ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कहाँ से प्रारंभ होती है? ब्रज 84 कोस की परिक्रमा मथुरा में अनेकों स्थान से भक्तगण प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये जो स्थान है ये है टाउनशिप, और टाउनशिप से भक्तगण परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो ये कदम विहार आपको जो दिखाई दे रहा है, यहीं से श्रद्धालु जन आते हैं। यहाँ से कोयले घाट से सीधे श्रद्धालु आ जाते हैं और इस यात्रा में यहाँ से सम्मिलित हो जाते हैं। कुछ जो भक्तगण होते हैं वो उधर से सीधे ही निकल जाते हैं, सीधा भी रास्ता है एक, और अड़ूकी के लिए पहुँच जाते हैं। ब्रज 84 कोस की यात्रा में ये जो स्थान है इसे गोपालपुर के नाम से जानते हैं, गोपालपुरा भी कहते हैं लोग। और यहाँ से ब्रज 84 कोस की यात्रा जो भक्तगण प्रारंभ करते हैं वे लोग यहाँ से अड़ूकी, तालवन, कुमुदवन पहुँचते हुए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने ये नक्शे लगाने का जो काम है वो प्रारंभ कर दिया है। ब्रज 84 कोस की यात्रा में आप लोगों को ये नक्शा काफ़ी ज़्यादा राहत देगा। और ये अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो ये कदम विहार है, इधर कान्हा स्वीट है, इधर लाडका स्वीट है और आर.के. ज्वेलर्स है। ये अनेकों स्थान आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इधर की तरफ भी एक पुल है, ये रिफाइनरी नगर है। रिफाइनरी नगर से इस यात्रा को बगल में से ही, रिफाइनरी की साइड में से ही प्रारंभ करते हैं और अड़ूकी पहुँच जाते हैं। तो आप यहाँ पर अड़ूकी के माध्यम से, जैसे ये है यहाँ पर, ये रहे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ से धनगांव, तारसी, नगरी, कुमुदवन, तो यहाँ से आप कुमुदवन, तालवन पहुँच जाएंगे। तो ये रास्ता मधुबन वाला जो होता है वहाँ से आप तालवन पहुँच सकते हैं, लेकिन इस वाले रास्ते से जब आप जाएंगे तो सीधे तारसी पहुँच जाएंगे, तालवन पहुँच जाएंगे अड़ूकी के बाद में। चलो, तो ये वो स्थान है जहाँ से ब्रज 84 कोस की परिक्रमा प्रारंभ होनी है। तो यहीं पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर अब हमने मैप लगाना चालू कर दिया है और ये मैप लगाने के बाद में यहाँ से श्रद्धालु जन देख सकते हैं कि हम किधर की तरफ मुड़ेंगे। तो ये गोपालपुर गांव है और गोपालपुर गांव से ही आगे की तरफ यात्रा अड़ूकी की तरफ जाएगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये स्थान है, ये वाला, ये बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मधुबन, बिरजापुर, धनगांव। वैसे ये परिक्रमा बाद से भी चालू हो जाएगी और ये परिक्रमा यहाँ से भी चालू हो जाएगी। ये अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो ये टाउनशिप है गोकुल से रास्ता ये आ रहा है, सीधा इधर की तरफ आ जाते हैं और भक्तगण यहाँ पर आके दर्शन करते हुए आगे की तरफ अड़ूकी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये गोपालपुर गांव से आप देख रहे हैं। इसके बाद में बाद गांव से कैसे परिक्रमा प्रारंभ होगी वो आपको सब कुछ यहाँ पर संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा। तो आप संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली सभी खबरें तुरंत की तुरंत प्राप्त हो सके। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा भक्तगण यहीं से प्रारंभ करते हैं। तो हम यहाँ से इस परिक्रमा को प्रारंभ करके आपको पूरी रास्ते को दिखा रहे हैं। ये गोपालपुर गांव है, इस गोपालपुर गांव से इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को भक्तगण प्रारंभ भी करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग। तो यहाँ पर हमने ये मैप लगा दिए, इधर मैप लगा दिए, उधर मैप लगा दिए, रोड की तरफ मैप लगा दिए। पूरे में यहाँ पर हमने मैपों के माध्यम से थोड़ा सा भक्तों को पता चल जाए कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा यहीं से प्रारंभ हो रही है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है ये ब्रज 84 कोस परिक्रमा, और यहीं पर विराजमान है महादेव और ये पीपल का पेड़ आपको दिखाई दे जाएगा। और यहीं से ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा प्रारंभ होगी। ये परिक्रमा 15 मई से प्रारंभ होने वाली है। 15 मई से लेके 17 जून तक इस परिक्रमा को किया जाएगा। कुछ पंचांगों के अनुसार ये परिक्रमा 17 मई से प्रारंभ हो रही है। तो यही वो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है और यही वो प्राचीन मार्ग है। 84 कोस की यात्रा किस प्रकार से की जाती है, अनेकों भक्तों के सवाल रहते हैं और हम हर वीडियो में बताते हैं। ये यात्रा भगवान श्री कृष्ण जी को प्राप्त करने की, उनकी कृपा प्राप्त करने की
परिक्रमा है। इस परिक्रमा में सुख नहीं है, इस परिक्रमा में पिकनिक नहीं है, इस परिक्रमा में केवल और केवल कष्ट ही कष्ट है। जहाँ पर आप श्री कृष्ण जी की ब्रज भूमि में अगर चरण रखते हैं तो आपको यहाँ पर कष्ट ही कष्ट मिलेंगे, लेकिन उन कष्टों का जो आनंद है वो अत्यधिक ज़्यादा है। भक्तगण अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, इन कष्टों को पाकर भी भक्तगण प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रजवासियों की सेवा उन्हें प्राप्त होती है। ब्रजवासियों की वो सेवा है जहाँ पर प्रेमानंद महाराज जैसे संत भी ब्रजवासियों के घर जा जा के रोटी मांगते हैं, मधुकरी मांगते हैं, भिक्षा मांग के लाते हैं। उन ब्रजवासियों के घर आप आके कुछ खाने के लिए मांगेंगे, कुछ रुकने के लिए मांगेंगे, कुछ शौचालय जाने के लिए कहेंगे, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आप इस ब्रज में आएंगे। इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में साफ साफ शब्दों में आपको बता दूं कि ब्रजवासीगण जगह जगह पर भंडारे लगाते हैं, जगह जगह पर अपने टेंट लगा देते हैं और जगह जगह पर अपनी दुकानें भी लगा लेते हैं। सभी तरीके के अलग अलग प्रकार के ब्रजवासी हैं और उन ब्रजवासियों की सेवा आपको प्राप्त होगी। कुछ ब्रजवासीगण अपने घरों में ही अब बाहर खाट बिछा देते हैं, अपने चौतरे, जैसे यहाँ पर ये जगह बनी हुई है तो ऐसे स्थानों पर वो खाट बिछा देते हैं, चारपाई बिछा देते हैं, गद्दे बिछा देते हैं, जिसमें अधिक से अधिक श्रद्धालु वहाँ पर रुक सकते हैं, आनंद ले सकते हैं ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का। और जितने भी मंदिर ब्रज 84 कोस में पड़ते हैं उन मंदिरों में भी रुकने की, खाने की, पीने की व्यवस्था होती है। ज़्यादातर मंदिरों में उन स्थानों पर आटे की व्यवस्था होती है, मसालों की व्यवस्था होती है। कुछ भक्तगण ऐसे होते हैं जो कुछ किसी ब्रजवासी का खाते भी नहीं है तो वो मंदिरों में जाके स्वयं बना के भी खा लेते हैं। तो इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में आपको यात्रा करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी तो उनको भी मैं आपको बता दूं। इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में आने के लिए आपको एक बैग चाहिए, उस बैग में थाली होनी चाहिए, गिलास होना चाहिए, एक टॉर्च बहुत ज़रूरी है। इस बार ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा जेठ में पड़ेगी और जेठ में पड़ने के बाद में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उस समय पर आपको ये यात्रा रात्रि में करनी होगी। सुबह शाम ही ये यात्रा होगी, रात और दिन में तो होगी नहीं। तो दिन में बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी होने की वजह से इस यात्रा में भक्तगण दिन में आराम करेंगे और रात्रि में चलेंगे। तो टॉर्च होना ज़रूरी है, ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए आपको लिए ज़रूरी है। तो इसी स्थान से ये परिक्रमा ज़्यादातर भक्तगण प्रारंभ करते हैं। तो ये सामने जो आप कदम विहार देख रहे हैं, यहीं से सीधे कोयले घाट से रास्ता आ रहा है। ये प्राचीन रास्ता था, कोयले घाट से ही भक्तगण नाव के माध्यम से अपनी यात्रा को प्रारंभ करते थे। गोकुल से यहाँ पर निकल के आ जाते। ये कोयले घाट वो स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण जी को वसुदेव जी छोड़ के गए थे और योगमाया जी को वापस लेके गए थे। इसी स्थान से वसुदेव जी ने जब श्री कृष्ण जी को अपने कतने में, जो एक कतना होता है उसे यहाँ पर डलिया भी बोल देते हैं, उसमें रख के जब पार की यमुना जी को, तो उस समय पर यमुना जी का भाव इतना ज़्यादा तेज था, इतनी ज़्यादा वो उनका जो स्तर था वो वसुदेव जी के गर्दन तक जब आ गया तब वो चिल्लाए, कोई ले ले, कोई ले ले, कोई ले ले मेरे लाला को। तो उस समय से ही इस ब्रज 84 कोस की यात्रा को उसी स्थान से यमुना जी को पार करते हैं भक्तगण। लेकिन अब कलयुग है, विस्तार इसका बढ़ता जा रहा है। कुछ भक्तगण इसे बाद गांव से प्रारंभ करते हैं, कुछ भक्तगण यहाँ से प्रारंभ करते हैं, कुछ भक्तगण राय से प्रारंभ करते हैं, कुछ भक्तगण गोवर्धन से, और जितने भी स्थान हैं उन स्थानों में ये भक्तगण करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, अभी हमने मैप लगाए हैं और यहाँ पर जितने भी जो यहाँ के नागरिक हैं वो इन मैपों को देख रहे हैं, कहाँ पर कौन सा स्थान है ब्रज 84 कोस मंडल में। ये यहाँ पर एक एक आदमी देख रहा है कि कहाँ से ये यात्रा प्रारंभ होती है, कहाँ कहाँ पे उपलब्ध होती है। तो हमने यहाँ पर पूरे में मैप लगा दिए और आगे पूरे ब्रज 84 कोस यात्रा में जहाँ से भी मोड़ होगा वहाँ पर आपको इस तरीके के मैप दिखाई दे जाएंगे। उन मैपों के माध्यम से आप सभी भक्तगण उन निशानों के माध्यम से आगे पीछे बढ़ सकते हैं। तो यही ब्रज 84 कोस की परिक्रमा प्रारंभ करते हैं, यहाँ से चलते हैं और आपको आनंद दिलाते हैं इस संपूर्ण ब्रज 84 कोस परिक्रमा का। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा 365 कुंड, 12 वन, 24 उपवन, 4 बावड़ी, 4 ओकर, 4 पोखर, 35 झूला के स्थान और
अनेकों भगवान श्री कृष्ण जी के वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर लीलाएं रची हैं। उन सभी स्थानों के दर्शन आपको संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। तो आइए आनंद लेते हैं इस ब्रज 84 कोस की संपूर्ण परिक्रमा का। तो यहाँ से बढ़ते हैं हम अड़ूकी की तरफ और अड़ूकी से आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इस मैप के माध्यम से आपको यात्रा कैसे करनी है वो भी आपको दिखाते हैं। मैप यहाँ पर लगा हुआ है, फोटो खींच लो आप। अच्छा हाँ, वैसे अगर चाहिए तुम्हें व्हाट्सएप पे तो हमारा नंबर ले लो, वहाँ पे डायरेक्ट तुम हम भेज देंगे। इसका ब्रज 84 जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये यात्रा ब्रज 84 कोस की परिक्रमा बाद से प्रारंभ कर दी है, बाद से ये परिक्रमा को निकाला जाएगा। लेकिन भक्तगण कहीं से भी आ सकते हैं, जिस भक्त ने जहाँ से भी रास्ता देखा वो वहाँ से आ सकता है। ये गोपालपुर गांव है, प्राचीन परिक्रमा यहीं से चलती थी। तो यहाँ पर नागरिक हैं जिन्होंने अपना बचपन बिताया है, ब्रजवासीगण हैं, उनसे जानते हैं ये परिक्रमा पहले कहाँ होकर निकलती थी। राधे राधे जी। ये कोले रमण रेती होते हुए गोपालपुरा रोंची होते और टाउनशिप पे होके बगल में उकनिया सीधे जाते हुए अड़ूकी मोहनपुर होते हुए जब तारसी धनगाय के लिए निकलती थी। मगर अब ये यहाँ से शॉर्टकट दी है, ये यहाँ से रोड पे से पुलिया नहीं दी है इस जगह से। ये पूरा रोड बंद कर दिया है। नहीं, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये परिक्रमा जो जहाँ से प्राचीन परिक्रमा यहाँ से प्रारंभ होती थी, ये अब कुछ नेता नगरी ने यहाँ से इसको कहीं दूसरी जगह से रास्ता दे रहे हैं। इसको क्यों दे रहे हैं? इसकी वजह क्या है? यही है परिक्रमा। देखो हमने अपने बचपन से यहीं से परिक्रमा देखी है। तो आप यहीं पर, आपका घर कौन सा है? मेरा यहीं है, आगे है थोड़ा सा। तो आप जिन श्रद्धालुओं के लिए दिन रात मेहनत करते थे, उनके लिए जगह जगह पे भंडारे लगाना, उनको शरण देना, रोकना, तो ये भी आप काम करते थे? हाँ जी बिल्कुल। हम बहुत हमने अपने बचपन से यहीं से परिक्रमा देखी और परिक्रमार्थियों को सेवा भी देते थे। अच्छा। रोटी पानी की जो भी हमसे सेवा होती थी वो सेवा करते थे उनके लिए। अब इस चीज से हम वंचित हो जाएंगे। ये सेवा का मौका आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बहुत कम श्रद्धालु इस रास्ते से आएंगे। रास्ता पूरा बंद कर दिया है, चारों तरफ से पुल बना दिए, और इन्होंने जो परिक्रमा है वो बाद से विचार बनाया कि हमारी ये परिक्रमा बाद से निकली। नहीं, बाद से ये क्यों निकल रही है ये नहीं समझ में आ रहा है हमारे। तो पुलिया देनी थी इनको, टाउनशिप से पुलिया देनी थी, परिक्रमा मार्ग काट के, और इनको 2, 4, 6, 5 किलोमीटर और बढ़ा के नहीं है रास्ता दे रहे हैं ये लोग। पहली स्थायी परिक्रमा यही है, आज से नहीं, हमको 45 वर्ष से देख रहे हैं इससे। यहाँ मेरे को आप ये बताइए कि यहाँ की जो MP MLA हैं हेमा मालिनी जी, वो कितने दिन हो गए उनको यहाँ पे रहते हुए? काफी समय हो गया हेमा मालिनी जी को। हमारे सांसद हैं, वो सांसद हैं, 15 साल शायद अभी उनको चल रही है। 3 बार वो विधायक यहाँ पर वो MP बन चुकी हैं। लेकिन उन्होंने इस ब्रज 84 को उस परिक्रमा में क्या किया है, आप कुछ बता सकती हैं? नहीं, इतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैंने ये सुना था ये परिक्रमा यहीं से निकलेगी और ये ब्रिज दोबारा बनेगा, दोनों पुलों के बीच में एक ब्रिज बनेगा, यहाँ से रास्ता रहेगी परिक्रमार्थियों के लिए, और ये चौड़ाई की जाएगी इस रास्ते की, ये सुना था हमने। ये नहीं, अब तो ये हम तो ये सुन रहे हैं अब कि बाद गांव से निकल रही है। ये गलत हो रहा है ये तो। लेकिन कुछ काम भी तो नहीं करवाया अभी आपको एक बात मैं बता देता हूँ कि बाद से एक नया हाईवे बनाया, बरेली हाईवे। हाँ जी। बरेली हाईवे से इन्होंने रास्ता दे दिया, मतलब वो तो हाईवे का पुल हो गया। और उस हाईवे के पुल से आप देख ही रहे हैं कि उन्हें तो ये एक पुल मिल जाएगा ना। फिर ये दर्शनों की चीज नहीं रहेंगी, गोकुल को दर्शन नहीं कर पाएंगे, अपने गोकुल में नहीं कर सकते, ये 84 खम्मा पे नहीं करेंगे। जब ये मई से मई ब्रह्मांड घाट चिंतारण पे होकर जब परिक्रमा, वो दर्शन अपने भूल जाएंगे, फिर वो सीधे माए के लिए निकल जाएंगे तुम्हारे ब्रह्मांड घाट चिंतारण पे। हमारे ये जितने बार दर्शन है ब्रज के, ये दर्शन नहीं हो पाएंगे, श्रद्धालु दर्शन ही नहीं कर पाएगा। उनने यहाँ अभी कुछ तरक्की नहीं करी है। गोकुल धाम माऊ को पल्लंग करी है तुम्हारे, रावल की साइड में करी है तुम्हारी, उसने माया बिन्ने, वो कौन सी बता रहे थे, हेमा मालिनी ने, वो उधर तरक्की करी है उनने। अभी इधर तरक्की करे, इसको चौड़ा कराएं, 40 फुट 60 फुट का ये रास्ता है तो 40 फुट का कराएं, गांव में से आगे से 60 फुट का बना हुआ है।
राजस्थान में तरक्की हो गई है, मगर ये हमारे ब्रज धाम में कोई अभी परिक्रमा मार्ग का कोई समाधान नहीं बना है। कोई ऐसे स्थायी लेटरिंग है, बाथरूम है, कोई रहने के कोई ठिकाने, कोई संचालक, ये कोई आगे चल के कोई पंडाल नहीं। अपने ब्रज धाम में तो इतने पंडाल लगे कि इसका कोई जवाब नहीं है। और पहले लोन पड़ा था तो उसमें कम से कम 10-20 लाख आदमी में आया था, और सबों की सेवा हर जगह, व्यंजन मिले हर जगह पे, हर जगह भंडारे हुए। तो यहाँ पर ये ब्रजवासीगण खूब तत्पर रहते हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बोर्ड लगे बड़ा सा, इस रेलिंग पर एक बोर्ड लग जाए, वहाँ पे बोर्ड लग जाए, एक यहाँ पे बोर्ड लगे, इन दीवारों पे लिखा जाए और कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा इसी स्थान से प्राचीन समय से चल रही थी। तो अनेकों श्रद्धालुजन यहाँ पर इस प्रकार से नाराज हैं कि इस 84 कोस परिक्रमा को अब काट दिया गया है। तो आने वाली 15 मई के बाद पता चलेगा श्रद्धालुजन कहाँ से इस परिक्रमा को करेंगे। हमने जो मैप बांटे हुए हैं, जहाँ जहाँ पे मैप लगाए हुए हैं, ये पुराने मैप हैं, उन पुराने मैपों को ही यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि इस परिक्रमा को तो गोपालपुरा गांव से ही चालू किया जाता था। तो आगे चल के देखते हैं किस प्रकार की स्थिति है, मंदिरों की कैसी स्थिति है। ये गाड़ी में जो समस्या है, मोटरसाइकिल पे जो समस्या ना रहती, मोटरसाइकिल पर आराम से लेकर जाता है और फोन में पर आराम से पकड़ लो, अगार कर लो, पीछे कर लो, जब हाथ दुख जाएगा थोड़ी देर में और जाए धर सकत ना है, चूँकि हल तो है पूरा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मार्ग है, इधर से ही हम हाईवे से जब आते हैं तो इस मार्ग से निकल के आते हैं और इधर अडुकी की तरफ जाते हैं। यहाँ से अब हमने ये मैप लगा दिया है, तो आप यहाँ से इधर की तरफ आपको जाना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पीछे से जो रोड आ रहा है ये भी हाईवे से ही आ रहा है और इधर की तरफ अडुकी है। तो आगे का काम आ जाओ। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रज की सेवा से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे QR कोड पर
सीधी राशि भेज सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं और आप इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण प्रेस दर्शन चैनल हर प्रकार की वो सेवा कर रहा है जो हर चैनल नहीं कर पाता है। मैप लगाया है कि कहाँ से कैसे। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक लोगों के पास आप शेयर करें, क्योंकि 15 मई से ये परिक्रमा प्रारंभ होने वाली है। अभी यहाँ पर मैप के माध्यम से ये बताया जाएगा कि इधर की तरफ आपको जाना है, जगह कहाँ पर है, कौन सी जगह है। तो अभी यहाँ पर इसमें तो